बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मतलब आज पता नहीं चलेगा कि कब 1 बज गया, कितना हम लोग इसके अंदर डीपली इन्वॉल्व रहेंगे, समय बीतने का कुछ पता नहीं चलेगा। फॉर्मूले बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं। कैसा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सम या डिफरेंस पता है, उसे प्रोडक्ट में कर लें। दूसरी बात, उन्हें प्रोडक्ट पता है, सम या डिफरेंस में कर लें। मीन्स फॉर्मूले की अगर बात कर लूं तो 4 फॉर्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। इसी दिन के लिए पहले से याद करवाई हुई थी। कॉस सी माइनस कॉस डी, ये 4 फॉर्मूले। ये 4 फॉर्मूले हैं सम और डिफरेंस के। इसे करना है प्रोडक्ट में। अब इसका रिवर्स, वाइस वर्सा, यानी अगर 2 साइन ए कॉस बी, इट मीन्स अगर प्रोडक्ट में 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। एक बार, कई बार बता चुकी हूं, आज एक बार फॉर्मूले याद करने के लिए फिर से सिखा रही हूं। जब साइन रहता है तो अनलाइक टर्म होते हैं। अनलाइक मतलब एक साइन एक कॉस। लेकिन जब कॉस होता है तो लाइक टर्म होते हैं। सिर्फ कॉस या सिर्फ साइन। मैं लिख के बताती हूँ। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन इंटू कॉस। माइनस है तो यही चीज होगा, लेकिन पहले कॉस होगा और बाद में साइन होगा। कॉस सी प्लस कॉस डी में कॉस सी माइनस कॉस डी, सब सही चल रहा है, सब ठीक हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। प्रतीक, फोन को आगे पास करें, सुनना है। यही वाला चीज फिर से करना है। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, यानी ये वाला पार्ट होना है। साइन जोड़ देंगे और साइन घटा देंगे। 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, यानी बीच में माइनस होगा। ये ऐसा और ये ऐसा होगा। अब 2 कॉस ए कॉस बी, यानी ऐसा होगा। पहले a प्लस बी होगा और तब a माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी में इस माइनस को इस तरफ इंटू कर देंगे। इसका मतलब a माइनस बी और a प्लस हो गया। ये मतलब इतने ही फॉर्मूले का आज उपयोग करेंगे और 20, 25, 50 बार आज उपयोग करेंगे। और इसी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा जिन बच्चों को 11th का स्कूल एग्जाम देना या कॉलेज एग्जाम देना है आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना सिखाते हैं, यानी यही फॉर्मूला उपयोग कैसे करेंगे। 110 का तीसरा, 110 का तीसरा है साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सुनते जाना, बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ। ये प्रोडक्ट में है, मुझे प्रोडक्ट से इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। प्रोडक्ट के ये 4 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला कह रहा है मुझे तभी लगा पाओगे जब मेरे आगे 2 लिखोगे। ये फॉर्मूला कह रहा है मेरा फॉर्मूला तब यूज कर पाओगे जब मेरे आगे 2 रहेगा। तो क्या इसमें 2 है आगे में? तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी और 2 से इंटू कर दूंगी।
ये मैं इसलिए कि सभी बच्चों की कॉपी में ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये मैं इसलिए लिख रही हूं यहां। अब 2 sin A cos B यानी ये वाला फॉर्मूला 2 sin A cos B ये फॉर्मूला होगा, क्या होगा? होगा साइन एक मिनट, ये वाला एक बार दोनों एंगल को जोड़ देती हूं और प्लस एक बार दोनों एंगल को माइनस कर देती हूं और मेरा आंसर आ गया। 3 + 1 4/2, 3 - 1 2/2। क्लियर हो गया? फॉर्मूला यूज करना आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 111 का 4th नंबर, 111 का 4th नंबर, 111 का 4था नंबर कहता है cos थीटा × sin फाई। अभी ये प्रोडक्ट में है, मैं चाहती हूं सम या डिफरेंस में। ये चारों फॉर्मूला फिर कह रहा है कि मुझे तब यूज कर पाओगे जब मेरे आगे 2 होगा। तो पहला लक्ष्य है इसके आगे 2 लिख दो, है मैं इसके आगे 2 लिख देती हूँ, मैं इसके आगे 2 लिख देती हूँ। ये है 2 cos A और sin B। फिर से सेकंड नंबर फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए सभी बच्चों को। 2 cos A sin B, 2 cos, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूं मैं। ये वाला फॉर्मूला उपयोग कर रही हूं। कैसे उपयोग होगा? एक बार दोनों को जोड़ दूंगी, माइनस एक बार दोनों को घटा दूंगी। मैं एक बार दोनों को जोड़ देती हूं, माइनस एक बार दोनों को घटा दूंगी। आंसर आ गया। बस यही तो ट्रांसफॉर्मेशन करना था, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में करना था। क्लियर हो चुका? थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। एक ये कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, जरा देख लेना। 114 का 4th कर रही हूँ, 114 का 4th। cos 22.5 डिग्री, cos 67.5 डिग्री। क्या तुम बता सकते हो $115 के चौथे में sin 6 है, साइन को काट के cos कर लें। अब आगे कर लो करेक्शन। 115 के 4th में तुम्हारे शीट में जहां पे sin 6x है वो एक्चुअली cos 6x होगा। अब आगे पढ़ाती हूँ, समझते जाना। ठीक है, देख लेते हैं। 100 एंड बनाने के बाद cos A × cos B है, cos A × cos B है। क्या करेंगे? cos A × cos B को उपयोग तभी कर पाएंगे जब आगे में 2 लिख पाएंगे। फिर से मैं क्या कर रही हूँ, 2 से डिवाइड कर रही हूँ और 2 से इंटू कर रही हूँ। 2 cos A cos B, 2 cos A cos B कर लेंगे। 2 cos A cos B करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। थर्ड वन, cos एक बार जोड़ देंगे प्लस cos एक बार घटा देंगे। ये रहा cos, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया
68 100 आया 90 डिग्री प्लस एक बार दोनों को घटा देना, इतना माइनस इतना किया तो आया -45 आया। तुमने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में, कॉस के अंदर में माइनस हो तो वो प्लस होता है, कॉस के अंडर में माइनस थीटा हो तो प्लस होता है। यानी अगर ये कॉस 90 0 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। देख लेते हैं आप 116 नंबर cos 7x cos 5x sin 7x इन दोनों में कोई एक टर्म में करेक्शन है तो अभी मैं ये करके देख रही हूँ। समझना है इसको। मैंने कहा कि बुकलेट के क्वेश्चन में करेक्शन है, या तो इसको बदलना होगा या इसको बदलना होगा। मैं इसको बदल के देख रही हूँ, अगर मैच किया तो ठीक है, नहीं तो इसको बदलवा दूंगी। अब अभी तक जो मैं पिछले 3 क्वेश्चन मैं करवाई, तीनों में प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस। अब हम लोग सम और डिफरेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रोडक्ट में। अपने पास फॉर्मूला है cos C प्लस cos D, फॉर्मूला है cos C प्लस cos D। तीसरा नंबर मैं लगाने जा रही हूँ 2 cos, दोनों को जोड़ दूंगी बाई 2, दोनों को जोड़ दूंगी बाई 2 इंटू cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और बाई 2। पूछना है वो बच्चे पूछ सकते हैं। अब साइन C माइनस साइन D, सेकेंड नंबर फॉर्मूला 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2। ये इससे कैंसल आउट हो गया। ये बोल रहा था आयुष cos 10/20 में cos से cos काट दीजिए 10/20, लेकिन फिर भी सही हो गया जो बोले, ठीक है। ट्रिगो नहीं काटते, ये बॉडी है ये सोल है, दोनों अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। ये cos 10 ही है, cos अकेले नहीं हो सकता, ठीक है। हम तुम्हारे गर्दन को लेके आ सकते, सिर्फ तुम्हारा बॉडी वही रहती है। वैसे ही जहाँ जाओगे पूरे शरीर जाओगे, वैसे ही cos 10 जाएगा, नहीं तो सिर्फ नहीं जाएगा, cos नहीं जाएगा। अब देखो क्या आ गया, पढ़ के देखो। 7 माइनस 5 2 बाई 2, 7 माइनस 5 2x बाई 2 cos बाई साइन cot x। आ गया ना? करेक्शन कर लो, यहाँ करेक्शन कर लो, ये कर लो करेक्शन, आंसर मैच कर गया। यानी ये गलती थी, उसमें टाइपिंग मिस्टेक था। साइन 7x कर लो, साइन 7x। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। ट्रिगो 3 नाम का शीट, ट्रिगो 3 जिनके पास भी नहीं है ऑफिस में रखा है, जाकर ला सकते हैं। सुनना है नेक्स्ट। यही वाला फॉर्मूला बड़े बड़े क्वेश्चन में कैसे लगाओगे, अब ये सिखाती हूँ। अभी तो 2 टर्म है तो तुम सीख गए लगाना, 3 टर्म रहेगा तो क्या करोगे, और 4 टर्म रहेगा तो क्या करोगे। लेकिन उससे पहले
उससे पहले क्वेश्चन है 133, पढ़ के देखो। साइन 55 माइनस कॉस 55 अपॉन साइन 10। लास्ट टाइम ऐसा था तो हमने ये डिक्लेयर किया कि क्वेश्चन गलत है और कुछ और होगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन गलत नहीं है। इस बार जानबूझकर ऐसा दिया हुआ है। इस बार कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ दिमाग लगाना है। क्या क्या चाहते हैं सुन लो। बच्चे दिमाग लगाएंगे, क्या चाहती हूँ ये देखना है। मैं चाहती हूँ इस साइन को कॉस में बदल दूं और कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दूं, या फिर मैं चाहती हूँ इस कॉस को साइन में बदल लूं और साइन सी माइनस साइन डी। दोनों मेथड से क्वेश्चन बन सकता है। मैं करके बताती हूँ। तुम 10th में ऐसा वाला बात पढ़े हो, साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री कट के 1। कैसे पढ़े थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 10 को कॉस 80 लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। कॉस 55 90 माइनस कितना? 35। ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा 10th में बहुत पढ़े हो। साइन यानी कॉस 55 को साइन 35 रखना होगा। ये कॉस 55 है, इसे साइन 35 रखना होगा। हो गया। अब फॉर्मूले लगा लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस, दोनों को जोड़ दूंगी बाई 2 इंटू साइन, दोनों को घटा दूंगी बाई 2। पचपन 5 60 30 90 बाई 2 45। 20 बाई 2 2 इंटू कॉस 45 डिग्री। इसका ऑप्शन में करेक्शन कर ले। बी ऑप्शन में ऐसा लिख ले। इसके बी ऑप्शन में 1 के जगह 2 कर ले। सिर्फ 1 है ना, उसको 2 बना ले। बी ऑप्शन करेक्ट। ऐसा लिखा है ऑप्शन में, इसको ऐसा कर ले। मैं फिर से समझा दूँ। पहले करेक्शन कर ले, 1 को 2 कर ले। अब समझा देती हूँ। इसके बाद जोड़ कर लिखिए। 55 35 90 बाई 2 45। 55 माइनस 35 20 बाई 2 10। साइन 10 बाई साइन 10 कैंसिल। अभी देखते हैं। अब जरा 3 टर्म में, अभी तो तुम 2 टर्म में ये फॉर्मूले लगाए। अब मैं सिखा रही हूँ 3 टर्म में ये फॉर्मूले कैसे लगेंगे। देखते जाओ। कौन कौन सा क्वेश्चन है 3 टर्म वाला? 121 123। इन दोनों में मैं कौन सा बताऊं? 121 123 123 करवाता हूं। में कहता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो 2 करवाने वाली हूँ, दोनों भी क्वेश्चन करवाने वाली हूँ।
एक क्वेश्चन 3 टर्म का करवाऊंगी और एक क्वेश्चन 4 टर्म का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाना होगा तुम्हें, अभी सीखना पड़ेगा। cos 3a 2 cos 5a प्लस cos 7a, cos a 2 into cos 3a प्लस cos 5a। समझते जाना क्या कह रही हूं मैं। हम लोग इस तीन है तो 3 टर्म और हम लोग फॉर्मूले 2 में लगाना जानते हैं, तो कपलिंग करनी होगी, कपल बनाने होंगे। इसमें तो 2 है, इसको रहने देंगे, पहला और तीसरे को एक साथ लिखेंगे, इसमें भी पहला और तीसरे को एक साथ लिखेंगे और इसमें फॉर्मूले लगाएंगे। मैं करके बताती हूँ क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ cos 3a प्लस cos 7a एक साथ करूंगी, इसे अभी रहने देती हूँ। cos a प्लस cos 5a एक साथ लिखूंगी और cos 3a अभी रहने देती हूँ। 2 बार एक ही फॉर्मूले लगा रही हूँ, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। अब डायरेक्ट लगा रही हूँ, धीरे धीरे बहुत लगा दिया। पूछो, हाथ उठाओ, पूछो, किसको साथ रखना है किसको छोड़ना है, देखते जाना। डायरेक्ट लगा रही हूँ, फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d यानी बाई 2 इंटू cos c माइनस d -4a बाई 2 -2। और इस तरफ तो पहले से था, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 हो गया। कॉमन ले लेती हूँ, देखो अपर से क्या कॉमन है, लोअर से क्या कॉमन है, ले लेती हूँ। 2 cos 5a लेते ही इतना प्लस 1 बचा, वैसे अभी तो कट गया, लेकिन तुमको मैंने पढ़ा रखा है ना, cos के अंदर माइनस रहे तो प्लस में बन जाता है, cos माइनस थीटा cos थीटा बन जाता है। 2 से 2 आ गया। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि 121 में यही RHS था, यहीं पे रुक जाना था, लेकिन 123 में फिर कुछ एक्स्ट्रा करना है। RHS भी कहता है कि थोड़ा और मेहनत करो। क्या मेहनत करने कह रहा है? देखो तो बगल में tan 3a है, इसको रहने देते हैं LHS को, थोड़ा दूर RHS को ले चलते हैं। वही 121 होता तो यहीं पे आंसर आ जाता, यही RHS में दिया हुआ है। 123 में थोड़ा एक्स्ट्रा करने को बोला, cos 2a sin 2a tan 3a को ऐसा लिख सकती हूँ, साइन अपॉन कॉस होता है tan। मैंने एलसीएम ले लिया, cos 3a इतना इंटू इतना, cos 2a इंटू cos 3a sin 2a इंटू sin 3a, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b। क्या जो चाहिए था वो आ गया। 2 + 3 5a
क्या आ गया LHS और RHS? यस मैम। और हमारा प्रूव हो गया। हम तुम्हें 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं 121 अभी बना के दिखाने के लिए। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा cos 4 थीटा और cos 5 थीटा। फिर से साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। इस बार बच्चों को सोचना होगा कि कपलिंग जो हमें करनी है वो किस किस को लेना है। तो मैंने तरीका बता रखा था सोचने का, सुनना है। फॉर्मूले 2 के बीच लगते हैं, या तो cos C प्लस cos D या sin C प्लस sin D। 4 के बीच तो लगते नहीं हैं। तो मेरे पास रास्ता है, अगर मैं इन दोनों के बीच लगाऊंगी, जोड़ूंगी, तो इन दोनों को जोड़ के बटा 2 3 थीटा बाई 2 आएगा, जो इसमें से मैचिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं थीटा और 5 थीटा को लूंगी तो 6 आएगा, और 2 और 4 को लूंगी तो 6 आएगा। तो क्या पेयरिंग पता चलने लगा कि कब किसके साथ कपलिंग करनी है? समझ में आ गया? ऐसा नहीं है, सिमिलर आना चाहिए। अगर यहाँ 3 होता, मतलब इन दोनों को जोड़ने से सेम आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने से सेम आ रहा है, तो सेम वाला लेंगे ताकि कुछ कॉमन निकाल सके। रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉमन नहीं निकलेगा तो लेंदी होगा और वैसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। मैं पहले इसको पेयरिंग करके लिखने जा रही हूँ। मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया और मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। सिमिलरली साइन थीटा और 5 थीटा को एक साथ लिख दिया। साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा को एक साथ लिख दिया। मैंने लिख दिया, सुनते जाना। डायरेक्ट लगाऊंगी फॉर्मूला, इसलिए बोर्ड पर ध्यान देना होगा। cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D, 2 cos, दोनों को जोड़ देंगे बाई 2, cos, दोनों को घटा देंगे बाई 2। जब दोनों को घटाएंगे, थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 थीटा, कॉस के अंदर माइनस रहने से प्लस हो जाता है। इसमें वही फिर से लगाने जा रही हूँ, मैं फिर से लगाने जा रही हूँ, क्योंकि पहले इस फॉर्मूले को धीरे धीरे लिख लिख के दिखा चुकी हूँ। ये सब करके बार बार दिखाने से तुम स्लो हो जाओगे। ये सारे काम आप मन में करके डायरेक्ट 45 लिख सकते हो। cos C प्लस cos D, 2 cos, दोनों को जोड़ दूंगी बाई 2, cos, दोनों को घटा दूंगी बाई 2। आ गया ना, मेरा गोल तो पूरा हो गया, कॉमन आ गया। इसका मतलब हमने सही कपलिंग की है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन, दोनों को जोड़ के बाई 2, cos, दोनों को घटा के बाई 2, 2 साइन, दोनों को जोड़ के बाई 2, cos, दोनों को घटा के। क्या कुछ कॉमन फिर से आ गया? बच्चे इस समय गौर से नहीं देखते हैं और रूम पर उनको लगता है कि मैम चारों में कुछ तो कॉमन ही नहीं है, हम कैसे लें? हमें बच्चे चारों से कॉमन नहीं चाहिए, हमें अपर का कॉमन अलग चाहिए, लोअर का कॉमन अलग चाहिए। अपर में कॉमन है 2 cos 3 थीटा, बच गया cos 2 प्लस cos। हमें लोअर में कॉमन अलग चाहिए 2 sin 3 थीटा, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा।
क्लियर हो गया? यस मैम। अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करती हूँ एक नए कॉन्सेप्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को। पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए हैं कि नहीं? 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है समझना। कहते किसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? ये क्लास 8 ICSE बोर्ड में पढ़ना था, ना CBSE बोर्ड में पढ़ना था, ना स्टेट बोर्ड में पढ़ना था। क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? सुनते जाना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है? 10th में पढ़े, बहुत आसान है, सुनते जाओ। अगर ये पता है, अगर A/B बराबर C/D पता है, तो कंपोनेंडो कहता है दोनों को जोड़ दो, दोनों में 1 जोड़ दो। A/B बराबर C/D था, कंपोनेंडो कहता है दोनों में 1 जोड़ दो। क्या आ गया? आ गया, आ गया ना? डिविडेंडो कहता है दोनों में 1 माइनस कर दो। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब दोनों को डिवाइड कर दो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आ गया इतना अपन इतना बराबर इतना अपन इतना। हम इसका उपयोग बताते हैं 3-4 बार लिख के, 3-4 बार लिख के बताते हैं, क्योंकि इसका 3-4 क्वेश्चन में उपयोग है। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर x/y बराबर 2/5 है, एक बार दोनों को जोड़ दो, ये कंपोनेंडो है, एक बार दोनों को घटा दो, डिविडेंडो है। जो काम लेफ्ट में किए वही काम राइट में कर लो। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। समझ गए? लेकिन हमें जो उपयोग है वो इसका उल्टा है, यानी ये दिया है तो ये है, ये दिया है तो ये है, तो इसका रिवर्स भी मैं सिखाती हूँ। इसका रिवर्स कहता है, रिवर्स, उसको भी CND ही बोलते हैं। क्या बोलता है? अगर x + y अपॉन x - y 2/5 है, मुझे चाहिए x/y। क्या करूंगी मैं? समझते जाना। मैं लगाऊंगी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखते जाना, अभी देखते जाना। कंपोनेंडो मतलब दोनों को जोड़ दो, जोड़ो दोनों को, इतना प्लस इतना, ये आ गया। अपर प्लस लोअर जोड़ लो, इतना आ गया। दोनों को घटा लो, इतना आ गया। जब इधर भी दोनों को जोड़ी, इधर भी दोनों को घटा लेती हूँ, ये तो कट गया ना। इसका मतलब डायरेक्ट लिखूंगी कि यहाँ से ऐसा लाने के लिए इतना अपॉन इतना, वही काम इस तरफ कर लो, यानी मेरा आंसर आ गया -7/। अगर सीखे हो अभी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तुम सीखे हो कि नहीं सीखे हो, इस बात के प्रमाण के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। बता दो 125, मैं समझ गया। 125 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने दूसरे बैचेज में पढ़ाया, लेकिन उस समय कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं पढ़ाई थी, तो बहुत ही बेकार तरीके से बताई। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से बहुत आसान हो जाएगा, और आगे भी उपयोग है इसका। कैसे उपयोग देख लेते हैं। क्या है? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कितना नंबर? 125। पढ़ के तुम देखो एक बार, 125 पढ़ के देख लो क्या समझ रहे? आदर्श 125 नंबर क्वेश्चन कहता है, टू इंटू tan A that is equal to 3 into tan B।
रहने देते हैं इसको, समझते हैं। 2 tan A इक्वल टू tan B, बोर्ड पे देखना है, ये tan A ये tan B 3/2। RHS जो प्रूफ करना है वो कुछ इशारा कर रहा है, देखो जो प्रूफ करना है वो इशारा कर रहा है कि साइन और कॉस में करना है, जो प्रूफ करना है वो इशारा कर रहा है कि साइन और कॉस में करना है। मतलब मैं इसे बदल देती हूँ, साइन A अपॉन कॉस A tan B हो जाएगा साइन B अपॉन कॉस B। किसी को पूछना है तो हाथ उठाएं और पूछ लें, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लें। अब इन दोनों में लगा देती हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूजिंग C एंड D। इतना प्लस इतना, कंपोनेंडो मतलब इतना प्लस इतना, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। डिविडेंडो मतलब इतना माइनस इतना, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। एक बार इन दोनों को जोड़ दूंगी और एक बार इन दोनों को घटा दूंगी। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B बन गया साइन A प्लस B। साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B बन गया साइन A माइनस B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या यही लाना था? एक बार और सिखाती हूँ तुम्हें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का उपयोग करना मैं एक बार और सिखा देती हूँ। एकदम बना सकते हो, बना सकते हो। इससे 3 गुना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 और 2 का तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो 2 और 3 तो रह जाएगा और लाना है तुम्हें 5 में। मैं RSC में उसी मेथड से बताई हूँ। पिछले दिन सुबह में पढ़ाई थी, उस दिन स्ट्राइक ही नहीं किया कि C एंड D से बना सकते हैं, 10 लाइन में बनाई थी। ठीक है, बनाने का बना सकते हो। एक बार और सिखाती हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 138 साइन A प्लस B साइन A माइनस B A प्लस B A माइनस B। सबसे पहले साइन A प्लस B का फॉर्मूले जानते हैं हम लोग, जानते हैं साइन A प्लस B। मैं लगा देती हूँ क्या होता है। साइन A प्लस B होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। साइन A माइनस B क्या होता है? साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। हम लोग पहुंच चुके हैं इस पार्ट पे, इस पार्ट पे, इस पार्ट पे, इस पार्ट पे। इसको ऐसा लिख सकते हैं कंपोनेंडो, यानी इस पार्ट पे पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा है, सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से ये यहाँ पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तुमको बिलीव नहीं है कि वैसा पहुंच जाएंगे, तो तुम एक बार दोनों को जोड़ लो, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये चीज 2 बार आ जाएगा। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगी इतना अपॉन इतना, और इधर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से ऐसा कर लूं। तुम्हारे पास एक और रास्ता था, C एंड D लगाते, ये पूरा प्लस ये पूरा करते, ये दोनों कट जाता, 2 इंटू इतना आता। नीचे के लिए ये पूरा माइनस ये पूरा कट करते, ये दोनों कट जाता, ये 2 इंटू 2 कट जाता, इतना ही बचता।
अब साइन बाई कॉस को क्या बोलेंगे? कॉस बाई साइन को, इस कॉट को tan में बदल लेते हैं। क्या यही लाना था? एक बार चेक कर ले बच्चे कि यही लाना था या कुछ और आ गया। अब जो नीचे 4 क्वेश्चन दिख रहा है 126 से 131 ऐसे करके लिखें इम्पोर्टेंट। कुछ 126 से लेके 131 तक स्कूल एग्जाम में इसी 5 में एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है कि एक आएगा उसी में। सुनते जानो, मैं डिस्कस कर रही हूँ, पांचों एकदम एक पैटर्न के हैं। मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये ज्यादा फेमस है 130 वाला, ये फेमस है थोड़ा 130 फेमस। तो हम तुम्हें मौका देंगे, यानी मैं कहना चाहती हूँ कि आज की चीज आज सीखनी है। 130 में बताऊंगी और 127 तुरंत तुमसे पूछूंगी। जस्ट 1 मिनट का वक्त दूंगी, बन जाएगा आधे से ज्यादा बच्चों से। इसलिए इसको धीरे धीरे सिखाऊंगी, इसे मैं बिल्कुल धीरे धीरे सिखाऊंगी ताकि हर बच्चा सीख सके। सुनते जाना। 130 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनते जाना। 130 में 4 टर्म दिख रहा है। एक टर्म को तुम पहले से पहचानते हो, तुम्हारी जान पहचान उससे पहले से है, उसको तुम साइड कर लो, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो 3 टर्म का होता है। जब भी कभी 4 देगा, एक जान पहचान का जरूर देगा, मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उसको तुम हटा लेना, यानी प्लेस कर लेना। साइन 60 डिग्री को मैं रख लेती हूँ √3/2। को फिर से पूछना है तुम हमसे, फिर से पूछ लो। यहाँ तक फिर से, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब ये क्वेश्चन बन गया 126 नंबर, देख लो। जैसे मैं इसको प्रोसीड करूंगी तुरंत तुम 126 दिखा दोगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट का हम कुछ करेंगे नहीं। अब तो ये हर स्टेप कॉपी होता चला जाएगा। इनफैक्ट हम छोड़ देते हैं, अंतिम में लिख देंगे। सिर्फ यही 3 पे काम करना है ना। अब कपलिंग की बात आ गई, पेयरिंग की बात आ गई। फॉर्मूला तो 2 का प्रोडक्ट का है, 2 sin A sin B या 2 sin A cos B या 2 cos A cos B है। 3 टर्म, मैं कौन सा 2 लगाऊं? तो सुनना, मेरे मन में सवाल आ रहे थे, मैं इन दोनों को लेती हूँ। जैसे ही लूंगी तो लगेगा 10 + 50 60, हमको वैल्यू मालूम है, यानी ये ठीक रहेगा। अगर तुम्हारे मन में आता है ये दोनों 50 + 70 120, उसका भी वैल्यू तुम सीख चुके हो लास्ट डे। अगर तुम्हारे मन में आता है कौन सा 10 और 70, ये तो हो गया 10 और 70, तो 10 + 70 तो 80 है, लेकिन 10 - 70 तो 60 है, वो तो तुम जानते हो। यानी कोई भी 2 लोगे बन जाएगा, कोई भी 2 लोगे तो बन जाएगा। मैं शुरुआत वाला ही 2 ले लेती हूँ, बाकी को बाहर कर देती हूँ। जिनको जिस स्टेप पर पूछना होगा वो तुरंत का तुरंत पूछ लेंगे, बाद के लिए नहीं रखेंगे। हो गया? ये फॉर्मूला कह रहा है मैं प्रोडक्ट में हूँ, पहले मेरे बगल में 2 तो लगाओ, तभी तो फॉर्मूले लगा पाओगे। sin A sin B है तो 2 तो चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, 2 से डिवाइड कर रही हूँ और 2 से इंटू कर रही हूँ। 2 था, मैंने 4 कर दिया। अब मैं तुम्हारे लिए धीरे धीरे ये स्टेप कर रही हूँ। 2 sin A sin B में तुम्हारे लिए धीरे धीरे स्टेप कर रही हूँ। पहले माइनस वाला होता है, तब प्लस वाला। मैं लिखती हूँ cos इतना माइनस इतना cos
इतना प्लस इतना। किसी भी बच्चे को दिक्कत है? ये बगल वाला कह रहा है कि हमको क्यों उधर फेंके जा रहे हो बार बार, साइड में कर लो ना एक साथ। बाहर जो इधर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप का है वो कह रहा है मेरे को अलग से क्यों नहीं लिख लेते हो इस तरफ, तो ठीक है लिख लेते हैं। लिख लिया मैंने इधर, इसको इधर लिख लिया। अब ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। cos माइनस 40 cos 60, cos माइनस 40 आया था, cos माइनस 40 आया था। तुम पढ़े हो ना cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो माइनस 40 को 40 लिख सकते हैं ना। अच्छा, क्या cos 60 ऐसा आया तुम्हारा आ चुका? इसमें से कोई तुम जानते हो, किसी को पहचानते हो? cos 60 वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये लेंदी है इसलिए स्कूल वाले पसंद करते हैं इस क्वेश्चन को और वो पूछते हैं, क्योंकि बच्चे अटक जाते हैं फॉर्मूला नहीं याद रहने की वजह से। समझते जानो। इसको इससे इंटू कर लूंगी, इसको इससे इंटू कर लूंगी, फिर इसको इससे इंटू कर लूंगी। √3/4 साइन 70 डिग्री cos 40 डिग्री माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री। चलो देख लेते हैं अब। इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि साइन 70 डिग्री हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये फिर से प्रोडक्ट में आ गया। कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्ट में आ गया। प्रोडक्ट कह रहा है, सही बोल रहा है ये। प्रोडक्ट वाला कह रहा है कि 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया? ये आ गया माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री। 2 साइन A cos B, 2 साइन A cos B, 2 साइन A cos B। पहला फॉर्मूला, साइन एक बार दोनों को जोड़ दो, 70 + 40 प्लस साइन एक बार दोनों को घटा दो। मैंने घटा दिया, हो गया। अब समझते जाना लास्ट में क्या करना है। √3/8 साइन 110 डिग्री, √3/8 साइन 30 डिग्री, √3/8 साइन 70 डिग्री। क्या साइन 30 डिग्री की वैल्यू जानते हो? और आंसर मेरा आ गया √3/16। ये एक्स्ट्रा में आ रहा है दोनों, और प्लस और माइनस में भी है, तो कट कर लो। एक एक करके पूछते जाए। यहाँ पे साइन 110 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन 110 डिग्री को साइन 70 डिग्री लिख सकती हूँ, और यहाँ पहले से है साइन 70 डिग्री, और अब दोनों को काट सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ साइन 110 को साइन 70? 110 डिग्री मतलब 180 माइनस 70। साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा बोलेंगे। साइन 180 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, इसलिए हम लोग उसे साइन 70 बोलेंगे, और हमारा यही आंसर परफेक्ट हो गया। ऐसे 5 क्वेश्चन हैं, तुम्हें एक मैंने बताया, तुम्हें 4 करने हैं। अगर दिक्कत होगी तो अगली क्लास में फिर एक करवा दिया जाएगा, लेकिन सेम टू सेम स्टेप्स करने हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर तो तुम कर लोगे। मैं 13 नहीं, 31 की बात कर रही थी। अभी मैं 132 करवाने जा रही हूँ। 132 आज का लास्ट क्वेश्चन। cot 5 थीटा प्लस cot 3 थीटा
डिवाइडेड बाई कॉट 5 थीटा कॉट 3 थीटा। ये राइट साइड कुछ इशारा कर रहा है, RHS कुछ कह रहा है। RHS कह रहा है कि साइन कॉस में लाना है, क्योंकि साइन कॉस में लाना है तो कॉट को तोड़ देते हैं कॉस अपॉन साइन, इस कॉट को भी तोड़ देंगे कॉस अपॉन साइन। बिल्कुल सेम है 131। ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है और ये साइन है। एलसीएम ले लेती हूँ, साइन 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, दिस इंटू दिस, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ये और ये तो कैंसल हो गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। 3 + 5 8 थीटा हो गया, 3 - 5 -2, ये माइनस तो आगे आ गया और साइन 2 थीटा बन गया कॉसेक 2 थीटा। क्या यही लाना था? हमारा होमवर्क है एक 110 से लेकर 133 और तब 137 और 38। बीच में 2 क्वेश्चन बचा है, दोनों पर 3-3 4-4, 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, दोनों पर 3-3 4-4 क्वेश्चन करवाने बचे हुए हैं।